नमस्कार, मैं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज एक धमाकेदार सर्वे दिखाएंगे जिसने राहुल गांधी से लेकर राजस्थान कांग्रेस तक को बेहोश कर दिया है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग है और सभी पार्टियों ने प्रचार में अपना जोर लगा दिया है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान की हॉट सीट जयपुर की विद्याधर की हो रही है, क्योंकि इस सीट पर ना सिर्फ राजघराने की साख दांव पर लगी है, बल्कि बीजेपी ने भी यहां टिकट में बदलाव कर नया दांव खेला है। विद्याधर सीट से इस बार मैदान में बीजेपी के 5 बार के विधायक नरपत सिंह का टिकट काटकर सांसद दिया कुमारी पर विश्वास जताया है। हैरानी इस बात की है कि जो नेता यहां से लगातार 5 बार विधायक रहे, यानी नरपत सिंह, आखिर क्यों उनका टिकट काटा गया और ऐसा क्या हुआ कि दिया कुमारी पर विश्वास ज्यादा बताया है। जबकि एक बात साफ है कि इस सीट पर नरपत सिंह की नाराजगी और बागी तेवर भी पार्टी को झेलने पड़ सकते हैं। बावजूद उसके भी टिकट में बदलाव हुआ। क्या इस बदलाव का नुकसान से ज्यादा फायदा बीजेपी को मिल सकता है? खैर, दिया कुमारी को लेकर पार्टी में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब उनके लिए चुनौती तमाम है। इसी बीच चुनाव से चंद दिन पहले विद्याधर सीट पर कैपिटल टीवी का एक धमाकेदार सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में बीजेपी की बम्पर जीत होती दिखाई दे रही है। वहीं विद्याधर में कांग्रेस का इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है। विद्याधर सीट पर जाति आधार पर किए गए कैपिटल टीवी के सर्वे पर नजर डाले तो बीजेपी को 63.3% वोट मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस 34.7% वोट पर ही सिमटती दिखाई दे रही है। बाकी अन्य दलों को 2% वोट मिल सकता है। जाति आधार पर वोट की बात करें तो बनिया समुदाय से 57.5% वोट बीजेपी को मिल सकता है, तो 39.5% बनिया समुदाय के लोग कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। इसी के साथ 74.4% ब्राह्मण वोट बीजेपी के पाले में जाने की उम्मीद है, तो वहीं 25.2% ब्राह्मण कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं। 36% से ज्यादा जाट वोट बैंक बीजेपी को मिल सकता है। कांग्रेस को 50.8% जाट वोट कर सकते हैं, यानी कि जाट समुदाय कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। खैर, आखिरी वक्त पर स्थिति थोड़ा बदल सकती है। इसी के साथ 60.5% कुमावत वोट बैंक बीजेपी के खाते में, तो 36.8% वोट कांग्रेस को मिल सकता है। वहीं 46.8% माली वोट बीजेपी को, तो 53.2% वोट कांग्रेस को मिल सकता है। बात मुस्लिम वोट बैंक की करें तो 6.0% वोट बीजेपी को, 91% मुस्लिम वोट कांग्रेस को भी जा सकता है। ओबीसी अदर वोट बैंक पर नजर डाले तो 35.5% ओबीसी बीजेपी के साथ है, तो 58.1% वोट कांग्रेस को जा सकता है। इसी के साथ राजपूत वोट बैंक पर नजर डालते हैं। 79.2% वोट राजपूत बीजेपी के और 18.9% कांग्रेस के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं 25.7% एससी वोट बीजेपी को मिल सकता है, तो कांग्रेस के खाते में 69.9% एससी वोट जा सकते हैं। इसी के साथ 30.8% एसटी वोट बीजेपी को, तो 61.5% कांग्रेस को मिल सकता है। इसी के साथ कैपिटल टीवी के सर्वे में यह भी पता लगाया गया कि किसके चेहरे पर कितना वोट बैंक बीजेपी को मिल रहा है और कितना कांग्रेस को। मोदी लहर में यहां बीजेपी की बम्पर जीत तय है, क्योंकि पीएम मोदी से लोग इतने प्रभावित हैं कि उनके नाम पर पार्टी को सीधे सीधे 39% वोट मिल सकता है। इसी के साथ राजघराने की दिया कुमारी का भी डंका बज रहा है। लोकसभा चुनाव में तो वो बम्पर वोट जीती ही थी, लेकिन अगर बात विधानसभा चुनाव की करें तो दिया कुमारी का भी प्रभाव लोगों पर काफी अच्छा पड़ रहा है। उनके काम और उनके चेहरे पर 35.5% लोग वोट कर सकते हैं, यानी कि दिया कुमारी अपनी चुनौती पर खरी उतरती नजर आ रही हैं। भारी भरकम वोटों के साथ उनकी जीत दिखाई दे रही है। बीजेपी को नरपत सिंह का टिकट काटकर दिया कुमारी को मैदान में उतारना फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं अगर विद्याधर सीट पर एज ग्रुप के हिसाब से वोट बैंक देखें तो युवा वोट बैंक ज्यादातर बीजेपी के पाले में है। 18 से 25 साल की उम्र के 58.8 लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, तो वहीं 39.6% युवा कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ 26 से
35 साल के 65.1% लोग बीजेपी के पाले में हैं। सिर्फ 33% कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। वहीं 36 से 45 वर्ष के 67.4% लोगों के वोट बीजेपी के खाते में जाते दिखाई दे रहे हैं। 36% वोट इस एज ग्रुप का वोट कांग्रेस को मिल सकता है। इसी के साथ 45 से 60 साल की उम्र के लोगों की बात करें तो 61% लोगों के वोट बीजेपी के पाले में जा सकते हैं और 36.5% लोग कांग्रेस को वोट कर सकते हैं। 60 साल से ऊपर के 47.7% लोग बीजेपी को वोट कर सकते हैं और 51% लोग कांग्रेस के पाले में जा सकते हैं। कुल मिलाकर इस बार विद्याधर सीट में तो दिया कुमारी का डंका बजता नजर आ रहा है। पूरे राजस्थान में बीजेपी का जलवा इस बार देखने को मिल रहा है, यानी कि विद्याधर सीट पर बीजेपी का बदलाव का फैसला कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सही साबित हो रहा है। सर्वे में तो अपनी चुनौती को दिया कुमारी बखूबी तरीके से पूरा करती नजर आ रही हैं। बस इंतजार अब वोटिंग और रिजल्ट का है। वहीं अगर बात दिया कुमारी के राजनीतिक सफर की करें तो दिया ने 2013 में राजनीतिक सफर शुरू किया। वो अपनी दादी को प्रेरणा स्रोत मानती हैं। पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने सवाई माधोपुर से जीता। साल 2019 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में राजसमंद ने मैदान में उतारा। वो ये चुनाव भी जीत गई और लोकसभा पहुंची और वोटों का एक दमदार रिकॉर्ड भी बनाया। ऐसे में अब बीजेपी ने उन्हें विधानसभा से चुनावी दंगल में उतार कर नया दांव खेला है। बढ़ते हैं आगे और बात एक और धमाकेदार खबर की। राजस्थान में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों ने कांग्रेस की हालत खराब कर दी है। इस बीच पीएम मोदी ने कोचिंग हब कहे जाने वाले कोटा में रैली की। अंत से पीएम मोदी ने न सिर्फ कांग्रेस के घोटालेबाजों की पोल खोली, बल्कि कैसे परीक्षा के पेपर बेचकर कांग्रेस के माफियाओं ने शिक्षकों को चूना लगाया, इस पर भी तगड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घोटालेबाज करार देते हुए गहलोत के मंत्रियों की काले धन से भरी तिजोरियों को भी खोल दिया। पीएम मोदी ने तगड़ा प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं। राजस्थान के लोग इसलिए गुस्सा है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के राज में सिर्फ तबाही देखी। कांग्रेस राजस्थान को फिर से बीमारू राज्य बनाना चाहती है। कांग्रेस के नेता सिर्फ अपनी तिजोरी भरती रहे, राजस्थान की जनता को वो भूल गए। कांग्रेस ने चंबल रिवर फ्रंट में कैसे कैसे घोटाले किए हैं वो भी आपसे छिपा नहीं है। कोटा से बेहतर कौन जानता है कि सपनों का मतलब क्या होता है। लेकिन कांग्रेस ने पिछले 5 साल में बार बार राजस्थान के युवाओं के सपनों को तोड़ा है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं जो कांग्रेस ने बेचा नहीं। कांग्रेस का पेपर लीक माफिया युवाओं के सपनों पर भारी पड़ गया। कांग्रेस के इस मंत्री की एक और हरकत कल से पूरा राजस्थान, पूरा देश देख रहा है। कल एक माता और बहन को पैसे का लालच देकर उसका वोट खरीदने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मैं आज सार्वजनिक तौर पर उस मां को, उस बहन को बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने न सिर्फ वो पैसे लौटाए बल्कि कांग्रेस के इस दागी मंत्री और उसकी टोली को करारा जवाब भी दिया है। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ वार से कांग्रेस की घबराहट बढ़ गई है। इसी के साथ पीएम मोदी ने पैसे देकर वोट बटोरने की कोशिश में लगे कांग्रेस के मंत्री को भी बेनकाब किया और कहा कि मैं उस बहन को धन्यवाद करता हूं जिसने ना सिर्फ वो पैसे लौटाए बल्कि कांग्रेस के इस दागी मंत्री और उसकी टोली को करारा जवाब दिया है। साथ ही कांग्रेस को पीएफआई की सपोर्ट पार्टी बताया।
पीएम मोदी की रैली से कहीं ना कहीं माहौल में भारी बदलाव दिखाई दे रहा है, जिससे कांग्रेस की टेंशन हाई हो गई है। राज तिलक में आज के लिए इतना ही। नई चुनावी खबरों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।